नमस्कार, मैं रानू श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सीके न्यूज। कुछ तो कर्म करो, सत्ता के शैतानों, कुछ तो कर्म करो, सत्ता के शैतानों। सत्ता की भूख से संसार जल रहा, सत्ता की भूख से संसार जल रहा। मैं अगले वक्ता के रूप में पूज्य जैन संत पूज्य गुरु तप केसरी डॉक्टर राजेश मोदी जी महाराज करता हूँ जो अपने विचारों हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि बांग्लादेश में हम हिंदुओं के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम आए हैं। क्या आप सब के साथ है ना? तो आज हम चाहते हैं कि हमारे बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों का जो गलत हुआ है वो न्याय मिले ना, वो हमारे साथ ना। बांग्लादेश में जो हुआ वो तो यहाँ शरण लेने आ गए, लेकिन हमारे साथ होगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम चाहते हैं हिंदू मुसलमान और बाकी सारे धर्मों के अपने देश है। हम किसी को नहीं बोलते कि यहाँ से कोई जाए, लेकिन हिंदू राष्ट्र बन के रहे। हमें नहीं चाहिए। जब बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ था तो अब क्यों हमें हिंदू धर्म के लिए देश क्यों नहीं दिया? हमें धर्मशाला में क्यों रखा है? उनको इस्लामिक देश दिया, तो हमें भी हमारा हिंदू राष्ट्र मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू की बात कर रहे हैं, क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? क्यों नहीं बना पाएंगे? सारी जनता हम चाहेंगे तो अगर हम सब एक हो जाएंगे तो हम जरूर होंगे। अगर सारे हिंदू एक होंगे तो बिल्कुल ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बाबा बागेश्वर का पेटेंट कर रहे हैं। हमारा परिचय क्या दे? हम तो हिंदू सनातनी है। आपका नाम बताइए। हमारा नाम हिंदू। जन आक्रोश यात्रा निकाली गई है, क्या कहेंगे? ये हिंदुओं की, हिंदू समाज की एक सहिष्णुता की जो चरम सीमा है, वो चरम सीमा तक हिंदू समाज आ चुका है। और हिंदू समाज अभी जाग चुका है। और जो भी घटनाक्रम चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, और बांग्लादेश के अंदर तो जो जितनी विषम परिस्थितियाँ हैं तख्ता पलट के बाद जो हुई है, उसके बाद से तो मतलब ये स्थितियाँ निस्संदेह असहनीय हो चुकी हैं। देश तो ठीक है, देश के बाहर भी हो चुकी है। और यहाँ से ये जो जन आक्रोश रैली जो आज जो इतना हिंदू स्वस्फूर्त स्वयं आया है ये हिंदू समाज का एक तरीके का सीधा संदेश नहीं है। ये हिंदू समाज की इन सभी आतंकी मुल्कों को, चाहे वो घर में बैठे हों, चाहे देश में हो, विदेश में हो, बांग्लादेश में हो, उनको एक तरह की चेतावनी है कि अब यदि इस बांग्लादेश को अगर हम आज़ाद करवा सकते हैं, अगर हम इस बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, हम उसके पाकिस्तान के 1,91,000 सैनिकों से अगर विश्व का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण करवा सकते हैं, तो ये बांग्लादेशी समझ लें कि ये आज़ादी इनको हमारे रहमो करम पर मिली है, हम भारतीयों के रहमो करम पर मिली है। और अगर हम आज अगर आपको आज़ाद करवा सकते हैं, ये हमारी दरिया दिली है कि हमारे सैनिकों ने आपको आज़ादी दिलाई और आपको आपका मुल्क आपको दे दिया। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं होगी। अब अगर हिंदू समाज जागा और अगर हिंदुस्तान की अगर कुछ और हुआ तो ये आज़ाद अगर हम करा सकते हैं, तो आपके बांग्लादेशी और बांग्लादेश के जितने समर्थक है या जो सोच है, इन सारी सोच वालों को हम बर्बाद भी कर सकते हैं। और ये जन आक्रोश रैली इसी का पैगाम है। ये सारी दुनिया इस बात को सुन ले कि अब हिंदू समाज घर में नहीं बैठेगा, वो डिफेंडिंग मोड में भी नहीं है। अब वो आत्मरक्षा की बात भी नहीं करेगा। अब तो उसकी तौर और अगर कोई आएगा तो उसको घर में घुसकर हमारा देश मारेगा, हमारे देश के नागरिक मारेंगे, हिंदू मारेंगे। हर भारतीय के मन में आक्रोश है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो दुराचार हो रहा है, माता बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ उनकी संपत्ति छीन ली गई, उन्हें दर भटकने को वो मजबूर हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि मानवता की हत्या कर दी जाए। जो बांग्लादेश जिसका अस्तित्व हमारे कारण आया, 1971 की जीत हुई और हमने बांग्लादेश को अस्तित्व में लाए, आज वही बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है। क्या यह धर्म है? ये क्या जिहादियों का धर्म है? आज हर भारतीय बहुत ही क्रोधित है। उसके मन में इस अत्याचार जो हो रहा है उसके प्रति बहुत ही आक्रोश है। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम सभी एकजुट हैं आज भारतीय, और इसका घोर विरोध करते हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर श्रद्धा दुबे, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की नगर महामंत्री।